हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। आज है अपना कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 9। अपनी हो गई है अपर लिम्ब आधी से ज़्यादा। सो गाइस, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट लगे रहे तो पूछते रहिए। तो आज अपना टॉपिक है कुबाइटल फोसा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये क्या है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। कैसा डिप्रेशन होता है गाइस, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है ना, उसके जस्ट सामने फ्रंट में प्रेजेंट होता है। जैसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, तो ये हाथ ये दिख रहा है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट के जस्ट फ्रंट में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो इतना। तो ये क्या हो जाएगा, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के जस्ट फ्रंट में यहाँ पर क्या रहेगा, कुबाइटल फोसा। मैं आपको इस प्रकार बना के बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा अपना कुबाइटल फोसा, ट्रायंगुलर शेप का होता है। दिख गया ना गाइस। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन लाइज जस्ट फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, इट इज़ होमोलोगस टू पोप्लिटियल फोसा। किसकी तरह है ये, पोप्लिटियल फोसा की तरह है। इन लोअर लिम्ब बिहाइंड द नी जॉइंट। तो अपने जो नी जॉइंट के पीछे गैप होती है ना, एक फोसा बनता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोप्लिटियल फोसा। जो किसकी तरह है, कुबाइटल फोसा की तरह। तो अपन जैसे होमोलोगस होता है, मतलब इसकी तरह होमोलोगस होता है। एंड गाइस, आज मेरा गला सही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो पोप्लिटियल फोसा पढ़ेंगे ना, तो पोप्लिटियल फोसा में भी यही बात लिखेंगे अपन। पोप्लिटियल फोसा किसके होमोलोगस होता है, कुबाइटल फोसा के। एंड अपन क्या देख रहे हैं अभी, कुबाइटल फोसा। तो कुबाइटल फोसा पढ़ रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं अपन, इट इज़ अ होमोलोगस टू पोप्लिटियल फोसा। ये किसके जैसा है, पोप्लिटियल फोसा के जैसा है। एंड गाइस, इसका सेकंड पार्ट है अपना क्या, डायग्राम। डायग्राम की बात करो, डायग्राम समझने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फीचर्स, या फिर अपन डायग्राम में देख ले। डायग्राम देखे तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगी, ह्यूमरस बोन हो जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग बताया मैंने, तो ऊपर क्या हो जाएगी अपनी ह्यूमरस बोन। नीचे लेटरल तरफ में क्या हो जाएगी, रेडियस बोन। और मीडियल तरफ में क्या हो जाएगी, अल्ना। मतलब कुछ इस प्रकार मैंने ये हाथ रखा तो ये लेटरल वाला हो जाएगा। तो लेटरल में क्या जाएगी अपनी रेडियस। अपने को पता है लेटरल साइड में क्या रहती है, रेडियस। और मीडियल साइड में क्या रहती है, अल्ना रहती है। इतना गाइस आप लोग समझ आ गया होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होती है, रेडियस और अल्ना के पास एक दो मसल आके क्या ज्वाइंट करती है। कौन कौन सी मसल, ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स और प्रोनेटर टेरेस मसल। कौन कौन सी मसल, ब्रेकियो रेडियलिस मसल, प्रोनेटर टेरेस मसल। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल किस साइड होती है, रेडियल बोन की तरफ होती है, मतलब लेटरल साइड होती है। किस साइड होती है, लेटरल साइड। आगे ना गाइस, इतना समझ में। उसके बाद में क्या है, प्रोनेटर टेरेस मसल। प्रोनेटर टेरेस मसल किस साइड होती है, मीडियल साइड। या फिर किस बोन की तरफ, अल्ना बोन की तरफ होती है। एंड गाइस, सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी इसी चीज़ में आती है कि दोनों मसल से कौन किस साइड की और कौन सी बॉर्डर है, कहाँ पर जाके बनती है। क्योंकि अपन लेटरल बॉर्डर पढ़ेंगे ना, लेटरल बॉर्डर में भी ब्रेकियो रेडियलिस की मीडियल बॉर्डर आएगी। एंड गाइड, मिडिल साइड का पढ़ेंगे ना अपन, मिडिल साइड पढ़ेंगे तो जो प्रोनेटर टेरेस मसल्स उसकी क्या आ जाएगी, लेटरल साइड ही आएगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहेगा तो मैं आप लोगों को क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगी अपनी कुबाइटल फोसा की लेटरल बॉर्डर। कौन सी मसल्स, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स और प्रोनेटर टेरेस मसल क्या बना लेगी, मीडियल बॉर्डर बना लेगी। अब फीचर्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के फीचर्स की बात करें तो कौन कौन आएंगे, इट हैज़ ए वन बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना बेस है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये क्या बन जाएगा अपना बेस, ये बनेगा बेस। ठीक है, उसके बाद में क्या बन जाएगा, अपेक्स। ये क्या बन गया, अपेक्स बन गया। उसके बाद में वन फ्लोर हो जाएगा, जो इसके ऊपर कुबाइटल फोसा रखा है उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्लोर। टू वॉल हो जाएगी। ठीक है, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल। और एक क्या हो जाएगा, रूफ हो जाएगा। रूफ मतलब छत। जो कुबाइटल फोसा बन गया इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, तो अपने को दिख ही रहा है, कुबाइटल फोसा के ऊपर स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया वगैरह प्रेजेंट रहेगा। और अंदर की तरफ कौन कौन आएगा, ह्यूमरस बोन, रेडियस और अल्ना बोन वगैरह आ जाएगी, और बहुत सारी मसल्स आ जाएगी। सो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेस से। बेस की बात करें तो इट इज़ ए डायरेक्टली अपवर्ड। बेस क्या होता है, डायरेक्टली अपवर्ड, मतलब कहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इट इज़ ए डायरेक्टली अपवर्ड एंड फॉर्मेड बाय इमेजिनरी लाइन विच जो इन द बोथ कॉन्डाइल ऑफ हुमरस। जो हुमरस है ना, हुमरस के क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्डाइल हो जाएंगे। तो हुमरस के दोनों कॉन्डाइल को जोड़ने के जो लाइन काम करती है, इमेजिनरी लाइन अपन एक बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, बेस। किसका बेस, कुबाइटल फोसा का बेस बन जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। ये दिख नहीं रहा था क्या शायद यहाँ से, चलो एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ ए डायरेक्टली अपवर्ड एंड फॉर्मेड बाय ये इमेजिनरी लाइन। ये क्या है, डायरेक्टली अपवर्ड रहेगा और किसके द्वारा बनेगा, इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइंट करती है किसको, कॉन्डाइल ऑफ हुमरस। जो कॉन्डाइल होते हैं ना, हुमरस के डायग्राम में दिख रहा है, जो हुमरस बोन बनी है इसके, ये दोनों कॉन्डाइल को जो इमेजिनरी लाइन जोड़ रही है, ये अपन इमेजिनरी लाइन बनेंगे। इसको जोड़ने का जो काम करती है उसको क्या बोलेंगे अपन, बेस ऑफ द कुबाइटल फोसा। अपन अब किसकी बात कर लेते हैं, अपेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, अपेक्स। इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड। कहाँ होता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड मतलब कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। जहाँ पर दोनों, मैंने आपको समझाया था कि दोनों मसल आके जुड़ रही थी, उसको क्या बोल रहे थे अपन, बेस, सॉरी, अपेक्स।
तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो डायरेक्टली डाउनवर्ड है। इट इज़ ए फॉर्मेट बाय मीटिंग ऑफ मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल, दोनों बॉल जहाँ पर आके मिल रही है वहाँ पे क्या बनेगा, अपेक्स बनेगा। एंड को इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, इट इज़ फॉर्मेट बाय ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स एंड प्रोनेटर टेरेस मसल्स, जहाँ पर दोनों मसल्स आके मिल रही है वहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, अपेक्स बोलेंगे, या फिर मीडियल बॉल और लेटरल बॉल दोनों आकर मिल रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, अपेक्स बोलेंगे। इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों में से एक तरीका लिखना है आपने को, ठीक है। उसके बाद में अपन बॉल की बात कर लेते हैं, इट इज़ ए टू बॉल, कितनी बॉल होती है, दो बॉल होती है, एक मिडिल बॉल और एक लेटरल बॉल। गाइस सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पर आता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर यही डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिडियल बॉल अपन दो पेन ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्मेड बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स, किससे फॉर्मेट होती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स। किसका देखा अपन ने, मीडियल बॉल का देखा गाइस, इतना आ गया समझ में, मीडियल बॉल। अपन किसको देख रहे हैं, मीडियल बॉल को। हम ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, इस प्रकार मैंने बना दिया, ये इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। आ गया होगा आप लोग समझ में, कुछ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बना दी, मीडियल बॉल, ये क्या हो जाएगी अपनी मीडियल बॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, लेटरल बॉल। अभी मेरा ऐसा हाथ रखा है, ठीक है, ये मैंने हाथ रखा, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल तरफ का हो जाएगा, मतलब रेडियस तरफ का हो जाएगा, दिख रहा है आपको। ये किधर तरफ का हो जाएगा, मीडियल तरफ का हो जाएगा, मतलब कहाँ तरफ का हो जाएगा, अल्ना तरफ का। तो इसमें क्या लिखा है अपने, मीडियल बॉल इट इज़ फॉर्मेड बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, जो अपनी मीडियल बॉल, ये क्या बन गई मीडियल बॉल, ये क्या बना दिया अपन ने, लेटरल बॉल, ये बना दिया अपन ने मीडियल बॉल, ठीक है। अभी गाइस ये क्या है, मीडियल बॉल है, ये लेटरल वाला पार्ट है, मीडियल बॉल है पूरी पूरी है, इसकी कितनी बॉर्डर है, दो बॉर्डर है, एक इधर की तरफ की हो जाएगी, किस तरफ की हो जाएगी, ये बाहर वाला पार्ट है, लेटरल वाला पार्ट है, तो इधर कौन सी बॉर्डर आएगी इसकी, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। इधर कौन सी बॉर्डर आएगी, मीडियल बॉर्डर। आगे ना गाइस इतना समझ में, देखो डबल से समझो, ये दोनों मसल रखी है, ये अंदर मीडियल वाला पार्ट है, ये आउटर मतलब बाहर वाला पार्ट है, जो अपने बॉडी की तरफ आएगा, जो मीडियल वाला पार्ट है, जो बॉडी से अबे फ्रॉम द बॉडी तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट होएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी मीडियल बॉर्डर ऑफ कुबाइटल फोसा। तो मीडियल बॉर्डर कुबाइटल फोसा में ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, मीडियल बॉर्डर हो जाएगी, किसकी, प्रोनेटर टेरेस मसल्स की। अब यहाँ पर कुबाइटल फोसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोनेटर टेरेस मसल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोनेटर टेरेस मसल्स की ये वाली क्या हो जाएगी, इस साइड वाली मीडियल बॉर्डर, और इस साइड वाली क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर। सो इसमें क्या लिखा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स। कुबाइटल फोसा की जो मीडियल वॉल है, कुबाइटल फोसा की मीडियल वॉल कौन बना रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स। आ गया ना गाइस इतना समझ में। उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं, लेटरल वॉल। लेटरल वॉल की बात करें तो ये वाली लेटरल वॉल के इधर वाला कौन सा पार्ट है, लेटरल वाला बॉर्डर है, इधर वाली कौन सी बॉर्डर है, मीडियल वाली बॉर्डर है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल बॉर्डर ऑफ कुबाइटल फोसा। तो कौन बनाएगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस मसल। जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स है उसका कौन सी वाली बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह के आएंगे, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहे थे कि जो प्रोनेटर टेरेस मसल्स है ना, उसकी कौन सी वाली बॉर्डर, लेटरल वाली बॉर्डर। वो लेटरल बॉल की कौन सी वाली बॉर्डर, मीडियल वाली बॉर्डर ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स की। उसके बाद में अपन रूफ की बात कर लेते हैं। रूफ कौन बनाएगा, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, कुबाइटल वेन या लेटरल क्यूटेनियस नर्व या डीप फेसिया। कौन कौन आएगा, स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेसिया आ जाएगा, कुबाइटल वेन हो जाएगी, जो कुबाइटल वेन होती है अपनी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, लेटरल क्यूटेनियस नर्व आ जाएगा, डीप फेसिया आ जाएगा। उसके बाद में फ्लोर कौन बनाएगा, फ्लोर इट इज़ फॉर्मेड बाय टू मसल, ब्रेकियलिस मसल्स और स्पाइनेटर मसल्स। कौन कौन सी मसल, ब्रेकियलिस मसल्स और स्पाइनेटर मसल्स आ जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं कंटेंट ऑफ कुबाइटल फोसा। कुबाइटल फोसा के कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो इसमें जाएगा ब्रेकियल आर्टरी एंड इट्स टर्मिनल ब्रांच, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना गाइस, अपन लोग पढ़ा चुके हैं ब्रेकियल आर्टरी को, अपन लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसकी दोनों टर्मिनल ब्रांच होती है। जो ब्रेकियल आर्टरी आगे ऊपर से आती है, एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है कौन, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर आके किसमें, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कौन कौन से, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। उसके बाद में और क्या आ जाएगा इसके कंटेंट में, टेंडन और बाइसेप मसल्स। जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसका क्या आ जाएगा, टेंडन आ जाएगा। एक बात क्या आ जाएगी, मीडियल नर्व आ जाएगी और रेडियल नर्व आ जाएगी। दोनों अपन नर्व भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अंदर बाइसेप मसल को भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, बाइसेप मसल्स, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो मीडियल कुबाइटल वेन मोस्टली चूज फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो भी अपन इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी आईवी लगाते हैं, उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक वेन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसका देते हैं अपन, मीडियल कुबाइटल वेन को,
ये डायग्राम आपको दिख रहा है मीडियल कुबाइटल वेन के सहित, तो दिख जाएगा आपको। ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ओकर्स बाय ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, अपन उसको क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे और उसकी वजह से क्या चेक करेंगे अपन, बीपी या ब्लड प्रेशर, ठीक है। अपन जो प्रेशर जो चेक करते हैं ना, किसके द्वारा करते हैं अपन। आज क्या गाइस, तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है, सर्दी खांसी दोनों हो रही है, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ओकर्स बाय ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी आती है ना, उसको क्या करते हैं अपन, ऑस्कल्टेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करके क्या चेक करते हैं अपन, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं।